हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो चलिए आज हम लोग करते हैं शुरुआत क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स की शुरुआत और देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए पहले समझते हैं कि सेट है क्या, सेट बोलते किसको है। तो आप लोग पहले कुछ पढ़े होंगे सेट क्या है। तो सेट जो है सेम तरह के डाटा और एलिमेंट्स का कलेक्शन को बोलते हैं सेट। बट इसको और वेल मैनर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं सेट के बारे में। देखिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। क्या सेट है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। बट यहाँ पे एक वर्ड है वेल डिफाइंड, का मतलब क्या होगा इसे आप देख पा रहे हैं। वेल डिफाइंड, व्हाट डज दिस मीन? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वैसा कलेक्शन जिसके एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेगा, चाहे आंसर हम करें या आप करें या कोई और करे। यानी कि वैसा कलेक्शंस जिसके सारे एलिमेंट हमेशा सेम रहेंगे, आंसर कोई भी करेगा, तो वैसे कलेक्शंस को बोलते हैं वेल डिफाइंड। जैसा ये देखते हैं, कुछ हम लोग देखते हैं कलेक्शंस को जो वेल डिफाइंड है। जैसे नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो अगर ये बोलते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसका आंसर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 ही होगा। ठीक है, इसमें और कोई वैल्यू, कोई और चेंजेस नहीं हो पाएगा, चाहे हम बोले या आप बोले। तो ये जो सेट कहलाएगा इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड सेट। आइए कुछ और देखते हैं सेट जो वेल डिफाइंड है। जैसे वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, AEIOU, ये वेल डिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसके भी सेट में जो एलिमेंट्स है वो AEIOU ही रहेंगे हमेशा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 दैट इज 2 and 3, ये हमेशा 2 and 3 ही रहेगा। ओके, कुछ और देखिए, लेट्स कम टू सी प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो इनके भी जो मेंबर्स रहेंगे वो 2, 3, 5, 7 ही हमेशा रहेगा। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहाँ भी इसकी जो वैल्यू आएंगे x की, वो 2 and 3 ही हमेशा रहेगी। सो ये जो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। बट कुछ वैसा आप लोग बताइए कलेक्शन जो वेल डिफाइंड से आप ये बोल सकते हैं, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें हम कह रहे हैं कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग हम जो ये बोलेंगे, जो टीम बनाएंगे इसमें कुछ और रहेंगे, आप कुछ और बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई थर्ड पर्सन जो बनाएगा वो कुछ और बोल सकता है, उसकी नज़र में कुछ और ही बेस्ट बैट्समैन होंगे। तो इनका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ऐसे कलेक्शंस को बोलते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल सेट एंड देयर सिंबल। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको दिखाते हैं कैपिटल N से, इसको सिंबल हो गया। दैट इज वी कैन राइट कैपिटल N = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, दिस डॉट रिप्रेजेंट दैट दिस इज कंटिन्यूइंग टिल इनफाइनाइट। नेक्स्ट वी कैन सी दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल Z। ओके, दैट मीन्स Z = वी कैन राइट फ्रॉम -∞ टू +∞, जो भी इंटीजर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं, ये दिखाते हैं हम लोग कैपिटल Z से। नेक्स्ट कम टू सी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। तो जो भी रैशनल नंबर्स हैं उनको हम दिखाते हैं कैपिटल Q से। सो वी कैन राइट 1/2, 3/2, 1, 5, -5, -3/2। सो ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी इंडिकेटेड और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। नेक्स्ट सी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे रियल नंबर्स, तो उनको दिखाते हैं कैपिटल R से। ओके, रैशनल प्लस इरेशनल कंबाइनली बोलते हैं रियल नंबर। तो ये सभी जो फॉर्म हो गए, ये जो सेट है रैशनल प्लस इरेशनल सभी नंबर का, ये होता है रियल नंबर्स और इनको दिखाते हैं कैपिटल R से। ओके, टेक सम मोर सेट। जैसे कैपिटल Z, तो Z से मैंने देखा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, Z+ बोल दिए, तो Z+ नोटेशन हो गया, सिंबल हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो आप इसे समझ सकते हैं इजीली। कुछ और हमारे पास है Q+,
क्यू इज सिंबल फॉर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसलिए क्यू प्लस हो गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड आर प्लस क्या होगा, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो आर प्लस विल बी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो ये रहा कुछ मैथमेटिक्स के स्पेशल सेट्स एंड देयर सिंबल, जिसका हम लोग इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। ये सिंबल डायरेक्टली होगा यूज एन जेड क्यू, तो आपको समझना होगा कि दिस इज़ द सेट ऑफ दिस थिंग्स, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को दिखा दिया। अब आते हैं हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाते हैं, वो समझने के लिए हम लोग देखते हैं। पहले सपोज हमें एक सेट दिखाना हो जिसमें 1 to 5 नेचुरल नंबर हैं, तो उन्हें हम ऐसे दिखाते हैं। पहले हम सेट का नाम, कुछ नाम लिखते हैं। सेट का नाम कुछ भी बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट दैट नेम शुड बी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एंड विद इन द कर्ली ब्रेसेस वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट ब्रॉकेटेड बाय कॉमा। सो अगर हमको दिखाना हो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, देन वी कैन राइट दैट 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए एक और हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। अगर हमको दिखाना हो सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देन फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ दैट सेट। टेक द नेम इज बी, सो बी इक्वल टू वी विल राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन द कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। सो AEIOU ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, आइए कुछ और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिखाना हो सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, और यू कैन से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। सो यू कैन टेक फर्स्ट राइट द नेम ऑफ दैट सेट, सो यू कैन टेक एनी नेम बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड सेट, और कोई ऐसा कोई स्पेशल सेट ये नहीं है। सो 2 3 5 7 दीज आर द प्राइम नंबर लेस देन 10। सो हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग और भी सेट दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको दिखाना होगा सपोज लिखा है क्वेश्चन, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को पहले जानना ये होगा कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो ये क्या होंगे फैक्टर्स, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8, देन 12 एंड 24 इटसेल्फ। तो ये सभी जो है इस 24 के फैक्टर्स हो गए, यानी कि वी कैन राइट दैट ये जो 1 2 3 4 6 8 12 24 दीज आर द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ और बात देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। जैसे सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर वाइल एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो जब भी हम लोग सेट का नेमिंग करेंगे तो दैट नेम शुड बी कैपिटल लेटर, एंड उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो स्मॉल में रहेंगे, स्मॉल लेटर्स करेंगे। और एक बात कि सपोज कोई एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे। ए ये एक सिंबल है, इसको फिजिक्स में बोलते हैं एप्सिलॉन, और एक ग्रीक वर्ड है, बट मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो अगर ए बिलोंग्स टू सेट ए अगर दिखाना हो तो इसको डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, और मुझे ये दिखाना होगा कि 2 क्या 2 इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं। 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे। दिस इज एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बोलते हैं। ओके, अब आइए हम लोग कुछ देखते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, कि हम लोग सेट को कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ओके, तो सेट को मेनली हम लोग 2 डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो सेट को जनरली हम लोग 2 मेथड से करते हैं रिप्रेजेंट। फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब आते हैं बारी बारी से और देखते हैं कैसे हम लोग किसी सेट को रोस्टर और टेबुलर फॉर्म
एंड सेट टेबुलर फॉर्म में करते हैं एक्सप्रेस। ओके, तो आइए देखते हैं पहले रोस्टर फॉर्म। सपोज मुझे दिखाना होगा, जो हमने आपको बताया पहले कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, जो अभी तक दिखाया आपको, अगर आपको दिखाना हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसे आपको एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, पहले हम लोग सेट का नाम लिखते हैं। इफ़ अगर उस सेट के लिए कोई स्पेशल सिंबल है तो वो नेम लगाते हैं, और अगर कोई वैसा स्पेशल सेट नहीं है तो यू कैन टेक एनी नेम। तो हमने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो पहले ही मैंने बताया कि कुछ मैथमेटिक्स में स्पेशल सेट्स हैं जिनके सिम्बल्स भी फिक्स्ड हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इसके लिए सिंबल था कैपिटल N। तो वी कैन राइट फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सेट, देन विद इन द कर्ली ब्रैकेट वी राइट ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, वी राइट ऑल द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। सो 1 2 3 4 5 and this dot represent that the elements are continuing till infinite because natural numbers are infinite। तो इसलिए हम लोग इसके सारे एलिमेंट को दिखा नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा रोस्टर फॉर्म में। मान लीजिए कुछ और सेट लीजिए, जैसे आपको दिखाना होगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो इसके लिए आप दिखा सकते हैं ऐसे 1 3 5 7 9। ओके, तो ये जो फॉर्म है हम लोग जिसमें विद इन द कर्ली ब्रैकेट हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं सेपरेटिंग बाय कोमा, तो इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। ओके, मीन्स इसमें एक बात देख लीजिए कि इसमें होता क्या है। जो मैंने बातें कहा कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन द कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट, और यू कैन से मेंबर ऑफ सेट, और यू कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। तो इसी के मेंबर आप बोलिए या एलिमेंट्स बोलिए या फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट बोलिए, ऑल आर सिनोनिम्स। ओके, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कुछ नोट और समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए, इसमें पहला मेरा नोट ये है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज़ इमैटेरियल। यानी कि रोस्टर फॉर्म में विद इन द कर्ली ब्रैकेट जो हम एलिमेंट्स को लिखते हैं उनकी ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने दिखाया था सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5। हमने क्या लिया, एक सेट ए लिया है जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, वी कैन राइट 5 1 4 3 2। बोथ आर सेम सेट बिकॉज इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स के ऑर्डर कि उसका क्या सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता। दिस थिंग इज इमैटेरियल। मेन थिंग इज दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स। अगर सारे एलिमेंट हैं, सीक्वेंस कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेमी सेट कहलाएगा। तो हम लोग इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकेंड नोट, ये क्या है। तो इसमें क्या बोलता है कि while writing a set in roster form an element is generally not repeated, that is all elements are taken as distinct। मीन्स कि अगर सपोज किसी सेट में एलिमेंट रिपीट कर रहा है या फिर एक वैसा सेट है जिसमें एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो मुझे रिपीट नहीं करनी है। सपोज हमारे पास जो है एक सेट फॉर्म करना है, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो है वी हैव 2O। तो अगर हम इसको बनाएंगे सेट में इन टर्म्स ऑफ रोस्टर फॉर्म, तो विल राइट हियर SCHOL। जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार रिपीट नहीं करना है। ओके, तो ये बातें ये भी एक नोट करने की बात है। अच्छा, और एक बात कि इसमें आप ये भी दे सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसे भी लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं है, OCHSL। बातें एक ही है कि अगर हम इस सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ और भी लिखें बट वो सारे एलिमेंट हैं तो वही सेट है, SCHOL लिखें या फिर OCHSL लिखें, बातें सेम है। तो ये कुछ नोट्स था।
जो कि आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसके बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी हैं। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, और देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, इन सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पहले ये समझिए कि आखिर हम लोग ये सेट के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके जब हमने पहले ही पढ़ लिया रोस्टर फॉर्म, तो आखिर ये सेकंड मेथड सेकंड फॉर्म की नीड क्या पड़ी। तो पहली बात है कि वैसे सेट जिसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं या फिर बहुत ही लार्ज, जिनको हम लिख कर दिखा नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ये काम का है, और उसी पर्पज़ के लिए ये सेट ये फॉर्म आया। ठीक है, तो मेन जो है वजह वही है कि वैसे सेट जिसमें एलिमेंट बहुत ही लार्ज हो या फिर सेट इनफाइनाइट हो, तो उनके लिए हम एक सिंपल डिफाइन करके विदाउट राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिफाइनिंग अ सेट बाय ओनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि इसमें हम सेट के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको डिफाइन करके हम लोग सेट को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि वी डोंट राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, वी जस्ट टेक अ वेरिएबल एंड वी डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। ओके, तो इसका जो मेथड है लिखने का, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग पहले सेट का नाम लिखते हैं। फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ सेट, मैंने नेम बोल दिया ए। आफ्टर दैट टेक एनी वेरिएबल, यू कैन टेक एक्स वाई और एनी अदर वेरिएबल, बट जनरली क्या होता है कि सभी बुक्स में जो वेरिएबल लेता है यहाँ पे एक्स ही लेता है। ओके, देन पुट अ कॉलन। आफ्टर दैट राइट द प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एंड इफ रेंज इज मेंशनड देन आल्सो राइट द रेंज, कि आखिर जो एलिमेंट्स है उनकी रेंज क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक दिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि एक सेट लिखिए, एक बनाइए जिसमें जो नंबर्स हो वो, जैसे मान लीजिए अगर एक हमारे पास सेट गिवन है पहले से रोस्टर फॉर्म में, लिखा ऐसे है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, सॉरी ये तो अभी तो रोस्टर फॉर्म में है ही पहले से, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बोलेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले हम लोग सेट का नाम लिखते हैं। पहले हम लोग सेट का नाम लिख दिए, ए लिख दिए। उसके बाद विदिन कर्ली ब्रेसेस राइट वेरिएबल एक्स, देन पुट सेमी कोलन। ठीक है, देन हम लोग इसमें जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी को बोल देंगे, आखिर ये नंबर कैसा है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो दिस ऑल आर नेचुरल नंबर। ये क्या है, तो ये नेचुरल नंबर है। तो x क्या है, x इज़ नेचुरल नंबर, बट इसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे बोलेंगे एंड जो x इसमें जो लिया है वेरिएबल, वो x क्या है, तो x जो है ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 11। अब ये आपका परफेक्ट हो गया, ऐसे हम दिखा सकते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग का तरीका इसमें जो है ये बोलने का, इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहले तो नाम लिखना, सेट का नाम लिख दिए। उसके बाद लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे जो इसका जो मतलब है, इसका मतलब जो ब्रैकेट है, इसका मतलब ये होता है द सेट ऑफ ऑल। इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 11। सो ये जो लिखा गया है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये दिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, और ये दिखा रहे हैं रेंज। तो ये दो बातें हम लोग दिखाते हैं
इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में हो कि इस सेट को लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें इस तरह से दिखाना होगा। चलिए आते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग का डाउट कुछ ना रहे। ओके, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेट लिखा हुआ है, ऐसे एक सेट है लिखा हुआ और इसमें लिखा गया है AEIOU। अब ये सेट किस फॉर्म में है? अभी आपका ये सेट रोस्टर फॉर्म में है। अगर इसको लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सेट, मैंने लिख दिया, गिव द कर्ली ब्रैकेट, देन पुट अ वेरिएबल एक्स, देन कॉलन, उसके बाद डिफाइन करते प्रॉपर्टीज। ये क्या है? तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स है। तो एक्स इसको पढ़ते हैं सच दैट, यहाँ पे बोलते हैं एक्स क्या है, ये जो लिखे हैं एक्स क्या है, तो एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी कुछ रेंज ही नहीं है, क्योंकि ये वॉवेल्स है, इसकी कोई रेंज नहीं है, सारे वॉवेल्स हैं। तो इसीलिए सिंपली बोलेंगे सेट ए कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट। इसका मतलब हुआ जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसे यानी कि आप जो लिखे हैं ये प्रॉपर्टीज़, ये इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि इसका मतलब यही 5 होगा, AEIOU, इसके अलावा और कोई आ नहीं सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ से हम लोग दिखा सकते हैं, यानी कि ये हो गया दिखाने का तरीका इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अगर आपको कुछ और दिखाना हो, चलिए आपको हम कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, तो पहले हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना होगा सॉल्यूशन, और ये निकालने का मेथड आप लोग क्लास 9 से जान रहे हैं, तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, बस मैं निकाल दे रहा हूँ, आप लोग जानते हैं। और नहीं भी आता होगा तो आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो जाएगा x² commonly -1, so x + 2, then we can again take common x + 2 in both the term and x - 1, so equating to 0 to each term, x = -2 और x = 1। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट जो होगा मेरा, और ये कहा है किस फॉर्म में, तो बोला है रोस्टर फॉर्म में, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कैसे, -2, 1, क्योंकि इन रोस्टर फॉर्म वी जस्ट राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बाय सेपरेटिंग कोमा। ये हो गया। बट अगर इसी को आपसे हम ये पूछ दें कि आप इसे हमको लिख के बताइए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, लेकिन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग का डाउट हो जाए क्लियर। जिनको आता वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि सॉल्यूशन सेट अगर हमको लिखना हो इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो हालांकि इसमें मैं नाम नहीं दिया, आप बोल सकते हैं ये नाम हो गया इसका, तो क्या बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, तो x² + x - 2 = 0 हो गया। ये होगा दिखाने का तरीका, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल। अब आते हैं कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द सेट
x such that x is a positive integer and x square less than 40। तो देखिए यहाँ पे डिफाइन ये किया है कि जो एलिमेंट है x, जो सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड मेंशन रेंज, कि जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है और जो उसकी रेंज है वो मतलब कि उस एलिमेंट का स्क्वायर 40 से लेस होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि 40 से लेस स्क्वायर, यानी कि 6 की स्क्वायर होती है 36, 7 की 49, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 इसके मेंबर्स होंगे, क्योंकि आफ्टर 6 अगर जाते हैं 7 पे तो इसकी स्क्वायर होती है 49, जो कि 40 से एबव हो गया। तो इस रेंज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग 1 to 6 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, इन सब का स्क्वायर जो है इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, ये 7 की स्क्वायर जो है हमारे रेंज से, जो मेंशन है क्वेश्चन का रेंज, उससे बाहर जा रहा है, तो नहीं आ पाएगा। यानी कि आप देख लीजिए, इन रोस्टर फॉर्म वी कैन राइट दैट दिस, कि ये हो गए इस क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 6। ये केवल अप टू 6 क्यों होगा, क्योंकि जब 7 लेंगे तो उसका स्क्वायर 40 से एबव हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको सेट के अंदर नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये रहा हम लोग का। देखिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे कहा गया है कि इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो पहला आप ये समझिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, आपको इसके बारे में पहले समझना होगा कि जो एलिमेंट है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये कैसे नंबर्स है। तो अगर आप लोग को याद होगा स्क्वायर, नंबर्स का स्क्वायर, तो आप ये बोल सकते हैं कि दिस नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3 एंड सो ऑन, और इसमें लगा है डॉट डॉट, यानी कि इसके एलिमेंट इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं ऑब्जर्व कि जो हमारे पास मेंशन जो सेट है इन रोस्टर फॉर्म, उसके एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन नंबर्स के स्क्वायर है। और ये नंबर कैसे है, 1 2 3 4 नंबर, दिस नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो ये बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स है। देखिए, यानी कि हमने समझ लिया कि इसके जो एलिमेंट है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या डेफिनेशन है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं, मैंने नाम बोल दिया सेट का, ए लिख दिया, एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट टेक एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे रेंज नहीं मेंशन। आप लोग बोलेंगे सर इसमें रेंज क्या होगा, क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट सेट है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेट, तो वहाँ पर इस बात पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है, इसलिए यहाँ पे कोई रेंज मेंशन नहीं है। सो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि x इज सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया हम लोग का। बट इसी को हम लोग और कंसाइज वे में, कन्फाइंड वे में ऐसे भी बोल सकते हैं, x फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि x क्या है, वो n स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, और ये n क्या है, ये स्मॉल n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर का, ये स्मॉल n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो हम इसी को ऐसे भी लिखा सकते हैं। आप दोनों में से कोई लिखिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज़ मोर कंसाइज, मोर कन्फाइंड। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में मैंने बस इतना समझाया कि सेट होता क्या है एंड हम लोग उसको कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, इसके क्या तरीके हैं, दैट इज़ रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 का इसी के बेस पे एक्सरसाइज है। तो इतना वीडियोज देखने के बाद आपका एनसीईआरटी का 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।